हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बिल्कुल ठीक होंगे। और आज की जो हमारी डिस्कशन होने वाली है वो है ओजोन लेयर डिप्लीशन के ऊपर। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि आखिरकार ये ओजोन लेयर क्या है और ओजोन लेयर डिप्लीशन जो है वो क्यों हो रहा है, इसके क्या क्या कॉज है। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ ओजोन लेयर, क्या आखिरकार ये ओजोन लेयर क्या है। So definition क्या है ओजोन लेयर की? The ozone layer is the region in the Earth's stratosphere that contains high concentration of ozone and protect the Earth from the harmful ultraviolet radiation of the sun। तो क्या बोल रहा है ये बोल रहा है कि जो ओजोन है, ठीक है, उसकी जो ज्यादातर कंसेंट्रेशन है वो कौन सी जो एटमॉस्फेयर की लेयर उसमें पाई जाती है वो है स्ट्रेटोस्फेयर। ठीक है, मेन बात जो आपने ये याद रखनी है, स्ट्रेटोस्फेयर में जो है ओजोन जो है वो ज्यादातर मात्रा में प्रेजेंट होती है। तो आपको पता है, और एटमॉस्फेयर जो उसकी 5 लेयर्स होती है। तो सबसे पहली लेयर होती है ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर और लास्ट है एक्सोस्फेयर। सबसे पहली कौन सी होती है? ट्रोपोस्फेयर, सेकंड स्ट्रेटोस्फेयर, थर्ड मेसोस्फेयर एंड फोर्थ थर्मोस्फेयर एंड फिफ्थ एक्सोस्फेयर। सो ओजोन की जो हायर कंसेंट्रेशन है वो कहां पर पाई जाती है? स्ट्रेटोस्फेयर में। कुछ जो मात्रा होती है ओजोन की वो कहां पर प्रेजेंट होती है? ट्रोपोस्फेयर में भी प्रेजेंट होती है, जिसे कि हम बैड ओजोन बोलते हैं, जो कि हम आगे जाकर डिस्कस करेंगे। तो क्या होता है जब जो है वो सन क्या करता है? रेडिएशन छोड़ता है। ठीक है, अब जो है रेडिएशन जो है ओजोन लेयर से तो ऑब्वियसली पास होगी, ठीक है, तभी जो है धरती पर पहुंचेगी। तो जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन होती है ओजोन, जो इसको 97 से लेकर 99% तक जो है खुद में क्या कर लेता है? एब्जॉर्ब कर लेता है और उसे धरती पर नहीं पहुंचने देता। अगर मान लीजिए ओजोन लेयर जो है वो नहीं होती, ठीक है, ओजोन लेयर जो है वो नहीं होती तो क्या होना था? अगर ओजोन लेयर नहीं होती, जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन थी वो कहां पर पहुंच जानी थी? धरती पर। अब धरती पर पहुंच जाती तो ऑब्वियसली हार्मफुल होनी थी। ठीक है, ह्यूमन लाइफ पर इफेक्ट पड़ सकता था, बिलियंस एंड मिलियंस ऑफ पीपल क्या हो सकते थे? कैंसर के थ्रू इफेक्ट हो सकते थे, उनका इम्यूनिटी सिस्टम जो है वो क्या हो सकता था? खराब हो सकता था। तो इसलिए जो है ओजोन लेयर जो है वो हमारे लिए क्या है? जरूरी। तो एक डायग्राम में मैंने आपको यहाँ पर बताया है, आई थिंक आपको जो समझ आ जाएगा। ठीक है, तो ये है हमारे पास सन। अब जो है सन क्या कर रहा है? ये यूवी रेस छोड़ रहा है, ठीक है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को क्या कर रहा है? छोड़ रहा है। तो ये है वो डिप्लीशन वाला हिस्सा, ठीक है, जहां पर ओजोन क्या है? डिप्लीट है। तो क्या हो रहा है? अगर डिप्लीट है तो इससे क्या हो जाएगी? अब रेडिएशन जो है वो पास हो रही है, ठीक है, ये है वो रेडिएशन आ रही। तो जिसकी वजह से अर्थ पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है? जो, ठीक है, जानवर वगैरह, ठीक है, एनिमल्स वगैरह, उनको भी क्या हो रहा है? आई कैंसर हो रहा है। बाकी ह्यूमन वगैरह मैंने आपको बता दी कि उनको भी जो है वो कैंसर की प्रॉब्लम या अदर इम्यूनिटी सिस्टम वगैरह उनका क्या हो रहा है? खराब हो रहा है, अदर बीमारियां हो सकती है उनको। तो इसलिए जो है ओजोन लेयर डिप्लीशन जो है वो हमारे लिए क्या है? इसको जो है रोकना क्या है? जरूरी है। ठीक है, इसे डिप्लीट नहीं होने देना है। तो ये है सन से अल्ट्रावायलेट रेडिएशन आ रही, कुछ को जो है ये ओजोन जो ये वाली प्रोटेक्शन वाली लेयर है, ठीक है, ये जो मैंने लेयर बनाई है ये है प्रोटेक्शन वाली लेयर, जो कि अर्थ को क्या कर रही है? प्रोटेक्ट कर रही है। ओजोन की है ये वो वाली परत जो कि अर्थ को क्या कर रही है? बचा रही है। किससे बचा रही है? यूवी रेस से। ठीक है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से बचा रही है। और अल्ट्रावायलेट रेडिएशन कहां से आ रही है? सन से आ रही है, सन से आ रही है। तो अब जो है ओजोन लेयर जो इसको प्रोटेक्ट कर रही है अर्थ को, कि ये जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन आ रही है ये अब धरती पर ना पहुंचे। ठीक है, खुद में ये 97 से लेकर 99% तक क्या कर रही है? इसको एब्जॉर्ब कर रही है। लेकिन अब जो ओजोन लेयर है वो क्या हो रहा है? डिप्लीट हो रहा है। तो जिसकी वजह से कुछ यूवी रे जो है वो धरती पर भी आ रही है और कुछ को जो ये एब्जॉर्ब कर रहा है। तो अब देखते हैं इनके कॉज की, आखिरकार जो ओजोन लेयर डिप्लीशन है वो क्यों हो रहा है। इसके बाद देखेंगे इसकी इफेक्ट कि इन्वायरमेंट पर जो है ओजोन लेयर के क्या क्या इफेक्ट है। तो चलिए देखते हैं अब इसके कॉज। ओजोन लेयर जो है वो क्यों डिप्लीट हो रहा है, ठीक है, उसमें जो है डिप्लीशन क्यों आ रही, तो देखते हैं वो। सबसे पहले देख लेते हैं इसकी डेफिनेशन की ओजोन लेयर जो है वो क्यों जो है डिप्लीट हो रहा है। सो ओजोन लेयर डिप्लीशन इज द ग्रेजुअली थिनिंग। ठीक है, क्या है ये? ग्रेजुअली थिनिंग, मतलब जो परत है उसको क्या? पतला होना। ठीक है, ऐसे जब बोलते हैं ना कि ओजोन होल, तो वहां पर कोई छिद्र नहीं है, ठीक है, वहां पर कोई होल नहीं है प्रेजेंट, वो ओनली क्या हो रही है? थिनिंग हो रही है। लेयर की जो है थिनिंग हो रही है, मतलब थिनिंग का पतला होना। ठीक है, लेयर जो है वो पतली हो रही है, ना कि वहां पर होल प्रेजेंट है। ठीक है, तो उसको होल नहीं समझना है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बात, इसको नोट कर लीजिए कि जो ओजोन लेयर डिप्लीशन है, ठीक है, उसमें जो है थिनिंग हो रही है। ठीक है, लेयर की जो है वो थिनिंग हो रही है, ना कि वहां पर होल प्रेजेंट है। तो क्या बोला उन्होंने? ओजोन लेयर डिप्लीशन इज द ग्रेजुअली थिनिंग ऑफ अर्थ्स ओजोन लेयर इन द अपर एटमॉस्फेयर कॉज्ड ड्यू टू द रिलीज ऑफ केमिकल कंपाउंड। ठीक है, जो केमिकल कंपाउंड है, ठीक है, इंडस्ट्री वगैरह जो कि मैन मेड वगैरह जो भी कंपनीज वगैरह फैक्ट्री वगैरह में से जो वहां से क्या निकल रहे हैं? जो केमिकल कंपाउंड निकल रहे हैं वो कहां पर जा रहे हैं? फिर स्ट्रेटोस्फेयर में। ठीक है, स्ट्रेटोस्फेयर में आपको पता है ओजोन प्रेजेंट है, तो वो क्या कर रहे हैं? उस ओजोन को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, जिसकी वजह से ओजोन लेयर क्या हो रहा है? डिप्लीशन हो रहा है। तो नेक्स्ट क्या बोला इन्होंने? कंटेनिंग गैसियस ब्रोमीन। ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, जो ब्रोमीन और क्लोरीन जो है
फ्रॉम इंडस्ट्री और अदर ह्यूमन एक्टिविटी। कहां से आ रही है? इंडस्ट्री और जो कि अदर ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से जो है स्ट्रेटोस्फेयर में जाके क्या कर रहे हैं? ओजोन को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। तो ओजोन जो है वो बेसिकली दो टाइप की होती है, सबसे पहले बैड ओजोन और सेकंड जो है वो होती है गुड ओजोन। तो सबसे पहले कौन सी पढ़ी जाए? तो सबसे पहले देखते हैं कि आखिरकार बैड ओजोन जो है वो क्या होती है। सो बैड ओजोन जो है वो ट्रोपोस्फेयर में प्रेजेंट होती है। कुछ मात्रा जो ओजोन की कहां पर प्रेजेंट होती है? ट्रोपोस्फेयर में। अब ट्रोपोस्फेयर आपको पता है जो अर्थ के बिल्कुल नजदीक वाली लेयर है, तो ऑब्वियसली हमें क्या होगा? ब्रीदिंग लेने में प्रॉब्लम होगी, ठीक है, सांस लेने में परेशानी होगी और हमें जो कई बीमारियां हो सकती, ठीक है। तो इम्यूनिटी सिस्टम ही हमारा क्या हो सकता है? खराब हो सकता है। तो इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं? बैड ओजोन। अब गुड ओजोन किसको बोलते हैं? जो कि स्ट्रेटोस्फेयर में प्रेजेंट है। क्यों इसको गुड ओजोन बोलते हैं? बिकॉज हमें क्या करती है? अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन के थ्रू हमें क्या करती है? प्रोटेक्ट करती है, ठीक है, हमें जो है ये क्या करती है? बचाती है। तो इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं? गुड ओजोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गुड ओजोन बोलते हैं। तो अब देखते हैं कि जो क्लोरीन और ब्रोमीन है वो आखिरकार जो है कैसे डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, ठीक है। सो क्लोरीन और ब्रोमीन के जो पार्टिकल है जब स्ट्रेटोस्फेयर में पहुंचते हैं तो ओजोन के साथ मिलकर ओजोन को क्या कर देते हैं? वो डिस्ट्रॉय कर देते हैं। अब डिस्ट्रॉय कर दिया तो सोचिए एक क्लोरीन का मॉलिक्यूल 1 लाख मॉलिक्यूल ऑफ ओजोन को डिस्ट्रॉय कर देता है। कितनी इंटरेस्टिंग बात है, ठीक है। क्या होता है? एक मॉलिक्यूल ओनली, सोचिए एक मॉलिक्यूल जो क्लोरीन का है वो 1 लाख ओजोन के मॉलिक्यूल को क्या कर देता है? डिस्ट्रॉय कर देता है। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है? डिप्लीशन में लगातार क्या हो रही है? तेजी आ रही है। तो ये बता दिया मैंने आपको। अब देखते हैं इसके कॉज क्या क्या है। तो CFC जो है इसका मेन कॉज है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो कि रेफ्रिजरेंट में यूज होती है, ठीक है, सॉल्वेंट्स वगैरह में जो है यूज होती है, एसी में भी इसका यूज किया जाता है। और सेकंड जो है वो है कार्बन टेट्राक्लोराइड, जो कि फायर एक्सटिंग्विशर में वो क्या होती है? यूज होती है, जो कि आग बुझाने के लिए यूज होता है, ठीक है। आग बुझाने वाला जो यंत्र होता है उसमें जो है कार्बन टेट्राक्लोराइड क्या होती है? प्रेजेंट होती है। तो इसकी वजह से जो है मेन कॉज क्या है? ओजोन लेयर का बन रहा है, क्योंकि ये जो है रिलीज होकर गैसेस जो है वो स्ट्रेटोस्फेयर में पहुंच रही है, तो ऑब्वियसली ओजोन को जो है ये क्या कर रही है? डिस्ट्रॉय कर रही है। तो इसकी वजह से जो क्या हो रहा है? लगातार जो ओजोन लेयर में डिप्लीशन आ रहा है। और जो रॉकेट लॉन्च हो रहे हैं, ठीक है, रॉकेट वगैरह जो लॉन्च हो रहे हैं उनसे भी जो है गैसेस निकलती है, वो भी स्ट्रेटोस्फेयर में पहुंच रही है। तो उसकी वजह से भी क्या हो रहा है? ओजोन लेयर डिप्लीशन हो रहा है। तो ये जान लिया हमने इसके कॉज, और मैंने आपको बता दिया कि आखिरकार ओजोन लेयर डिप्लीशन क्या है। और ये एक बात याद रखना, फिर से बोल रहा हूं कि ओजोन जो है वो होल नहीं है, ठीक है, वो क्या है? थिनिंग ऑफ लेयर है, लेयर का पतला होना, ना कि वहां पर छिद्र प्रेजेंट है, ठीक है, कोई होल वहां पर नहीं है। तो ये देख लिया हमने इसके कॉज। अब चलिए डिस्कस करते हैं कि इसके क्या क्या इफेक्ट है एनवायरमेंट पर, ओजोन लेयर जो है वो क्या क्या इफेक्ट है। तो अब हम डिस्कस करते हैं इफेक्ट, ठीक है। ओजोन लेयर डिप्लीशन जो है उसके क्या क्या इफेक्ट है। अगर ओजोन लेयर डिप्लीट होता है तो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन ऑब्वियसली धरती पर आएगी, तो वो जो हमें क्या क्या इफेक्ट कर सकती है। तो सबसे पहला इफेक्ट कौन सा है? सबसे पहला इफेक्ट है इफेक्ट ऑन ह्यूमन हेल्थ, ठीक है। ह्यूमन हेल्थ पर इसका क्या इफेक्ट पड़ सकता है? जैसे कि पहले भी बता चुका हूं कि इसकी वजह से जो है ह्यूमन को कैंसर हो सकता है। बिलियंस ऑफ पीपल जो है स्किन डिजीज में, ठीक है, उनकी जो है बीमारियां कई हो सकती, ठीक है, और उन्हें जो है कैंसर वगैरह हो सकता है। तो ये मैंने आपको पहले बता दिया है। और सेकंड जो है सेकंड इफेक्ट है वो है इफेक्ट्स ऑन एनिमल। एनिमल को भी क्या हो सकता है? कैंसर हो सकता है, ठीक है, आई कैंसर हो सकता है, और कई बीमारियां इन्हें भी हो सकती है अगर ओजोन लेयर डिप्लीट हो। थर्ड इफेक्ट देखते हैं। थर्ड इफेक्ट क्या है? इफेक्ट ऑन द इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? इन्वायरमेंट पर जो इसका इफेक्ट है, क्रॉप वगैरह, ठीक है, जो क्रॉप होते हैं, प्लांट्स वगैरह, वो क्या हो जाएंगे? डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, क्योंकि बिकॉज आपको पता है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो है वो क्या है? हार्मफुल है। तो ये है थर्ड इफेक्ट। अब देख लेते इसे जो है कैसे सेव किया जा सकता है, ठीक है, कैसे प्रोटेक्ट किया जा सकता है ओजोन लेयर डिप्लीशन को। तो अवॉइड क्या क्या करना है? सबसे पहले बताता हूं आपको ओजोन लेयर डिप्लीशन सब्सटेंस कौन कौन से, ठीक है। ओजोन लेयर डिप्लीशन सब्सटेंस कौन कौन से? वो है CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन। सेकंड कौन सा है? CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, मिथाइल ब्रोमाइड। ये सब जो है ये क्या है? ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस। क्या बोलते हैं इन्हें? ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस। क्यों बोलते हैं अब इन्हें ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस? बिकॉज ये क्या कर रहे हैं? ओजोन को डिप्लीट कर रहे हैं, जिसकी वजह से इन्हें क्या बोलते हैं? ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस। अगर हम इनका यूज क्या कर दे? कम कर दे, ठीक है, जैसे कि CFC वगैरह किस में यूज होती है? रेफ्रिजरेंट वगैरह में यूज होती है, ठीक है, सॉल्वेंट्स में यूज होती है। तो अगर हम इसे अवॉइड कर दे, इसे कम कर दे, तो जिसकी वजह से डिप्लीशन जो है वो क्या हो सकता है? कम हो सकता है। बिकॉज जब ये गैसेस वहां पर नहीं पहुंचेंगी तो ओजोन लेयर डिप्लीशन तो होगा ही नहीं, ठीक है, जिसकी वजह से क्या हो सकता है? कम हो सकता है।
तो ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस का अगर हम यूज करना कम कर दे तो जिसकी वजह से क्या हो सकता है, ओजोन जो है डिप्लीट होना क्या हो सकता है, कम हो सकता है। तो ये मैंने आपको बता दिया कि हम जो है उसे कैसे सेव कर सकते हैं, बचा सकते हैं। ठीक है, तो ये थी आज ऑल अबाउट जानकारी आपको बता दी ओजोन लेयर डिप्लीशन के बारे में। तो अगर यार वीडियो अच्छी लगी तो अपने भाई के चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।